100-200 के नोटों पर आरबीआई का क्या बड़ा फैसला आया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आरबीआई नोट छापता कैसे है? क्या एक बार में कितने भी नोट छापे जा सकते हैं? इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने 100-200 के नोटों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला क्या है उसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए एक लड़के का जो नाम है वो है राहुल, जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है और वो एक स्टूडेंट है जो हर महीने की शुरुआत में अपने पॉकेट मनी के लिए एटीएम से पैसे निकालने जाता है। लेकिन जब भी वो एटीएम से पैसे निकालने जाता है उसे हर बार एक ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वो ये कि एटीएम से करीब हमेशा ही बड़े नोट ही निकलते हैं, यानी कि 500 के नोट। अब जब वो कुछ भी खरीदने जाता है, फिर चाहे वो 5 रुपए का पेन हो या फिर 20 रुपए की चिप्स, वो जब भी कुछ खरीदने जाता है तो दुकानदार उससे एक ही बात कहता है कि भैया अब 500 रुपए का छुट्टा है क्या? और हर बारी ही उसे इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने वाली है। वो कैसे? वो इस तरह से, क्योंकि आरबीआई ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब राहुल और उन जैसे कई लोगों को जिन्हें ये दिक्कत आती है, ये दिक्कत जो है वो सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आरबीआई एक सर्कुलर निकाला है आरबीआई ने और साफ साफ बोल दिया है कि सभी बैंक और वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर अब एटीएम में 100 और 200 के जो नोट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डालें, वो भी रेगुलर बेसिस पर। मतलब अब हर बार बड़े नोट मिलने की जो प्रॉब्लम है वो अब थोड़ी कम होने वाली है। आरबीआई ने ये भी टारगेट सेट किया है कि 30 सितंबर तक 2025 के देश के करीब 75% एटीएम में कम से कम एक कैसेट ऐसा होगा जो 100 या 200 के नोट जो है वही देगा, और 2026 तक जो ये प्रतिशत है वो 90% तक हो जाएगा, यानी कि 90% एटीएम में ये सुविधा जो है वो होनी चाहिए, ऐसा आरबीआई का कहना है। अब राहुल जैसे लाखों लोगों को छोटे ट्रांजैक्शन के लिए किसी दुकानदार से मिन्नतें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे स्टेशनरी हो या फिर समोसा या फिर कोई लोकल ऑटो। अब छुट्टा मिलेगा और एटीएम भी थोड़ा जो है वो लाइफ सेवियर लगेगा। तो अब आप ये तो समझ गए कि आरबीआई ने क्या बड़ा फैसला किया है। अब आते हैं जिन नोटों को लेकर आरबीआई ने ये फैसला लिया है, उन नोटों को छापा कैसे जाता है और क्या एक बारी में आरबीआई जितने चाहे उतने नोट छाप सकता है। तो आरबीआई को नोट छापने का पावर तो है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड और सिस्टम के अंदर रहकर ही। आरबीआई अगर 100 या 200 के नोट छापना चाहता है तो वो पहले क्या करेगा? पहले सरकार से इसके लिए परमिशन लेगा। दोनों मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि कितना पैसा मार्केट में डाला जाना चाहिए, ताकि पब्लिक को इससे दिक्कत ना हो, बल्कि पब्लिक को इससे फ़ायदा हो और देश की जो इकोनॉमी है उसमें भी गड़बड़ी ना हो, उससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर ना पड़े, जो पूरा मार्केट का फ्लो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चलता रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ज़्यादा नोट छाप ही दिए तो उससे क्या दिक्कत आ सकती है। तो अगर किसी देश में ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर नोट छाप दिए जाते हैं तो सबके पास पैसा होगा पर सामान उतना नहीं होगा, जिसका सीधा रिजल्ट ये देखने को मिल सकता है कि जो महंगाई है उस जगह की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और जो आम जनता है उन पर महंगाई की मार पड़ सकती है। इसीलिए जितना चाहे उतने नोट नहीं छापे जा सकते हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं कि नोट छापने का रूल क्या है। तो इंडिया में मिनिमम रिजर्व सिस्टम चलता है, मतलब कि आरबीआई के पास हमेशा कम से कम 200 करोड़ का सोना, विदेशी सिक्योरिटी जो है वो होनी ही चाहिए। बस उसके बाद आरबीआई ज़रूरत और सरकार की मंजूरी के हिसाब से नोट छाप सकते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में 4 ऐसी जगह हैं जहां पर नोट छापे जाते हैं। तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि आरबीआई ने 100-200 के नोट को लेकर क्या बड़े फैसले लिए हैं और क्यों आरबीआई जितना मन चाहे उतने नोट एक बारी में नहीं छाप सकते, और नोट को छापने का जो प्रोसेस है इंडिया में वो किस तरह से है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।